बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बुनियादी तौर पे जो मैंने आज आपके साथ गुफ्तगू करनी है वो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत और ख़ासकर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका ये दावा है, और दावा उनका ठीक है, कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। उसकी एक कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी है, और वो कीमत आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हम कहते हैं, उसकी ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। और नेगेटिव होने की वजह से आपको एक इकोनॉमिक स्लो डाउन नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, एलसीज रुकी हुई हैं। एलसीज की वजह से एक मैनेज करने की हुकूमत ने कोशिश की है इंपोर्ट्स को कर्टेल करके, लेकिन पाकिस्तान की जो रियलिटी है वो ये है कि हम बेसिकली चीज़ें और रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएटरी गुड्स मंगवाते हैं, उनमें थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करते हैं और वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट भी गिरनी शुरू हो गई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी गिरनी शुरू हो गई है। लेकिन जो व्लॉग है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि मैं आपके सामने अगले 6 माह का जो पाकिस्तान ने अपनी बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है प्रिंसिपल और मार्कअप की मद में, उसकी तफसील इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान को तकरीबन कोई 10.3 बिलियन डॉलर्स इस टाइम वापस करने हैं, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा, एक एक फिगर आपको बताऊंगा। आपने इस व्लॉग को शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल एक एक चीज नोट करनी है इसकी, और गौर से देखना है। जो पहला क्वार्टर है जुलाई से सितंबर, उसमें 3.7 बिलियन डॉलर 79 इन 3.8 तकरीबन ये हमने मार्कअप और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अदा करनी है। जो उससे अगली बात है वो ये है कि जो सेकंड क्वार्टर है पाकिस्तान में अक्टूबर से दिसंबर तक का पीरियड, उसमें कोई 6.568 बिलियन डॉलर्स हमने वापस करने हैं। हमारे पास इस टाइम रिजर्व्स क्या हैं जो कल रात को स्टेट बैंक ने जारी किए हैं, 3.5 बिलियन डॉलर्स, यानी 3.5 बिलियन डॉलर्स हमारे पास पड़े हैं। और अगले 6 महीनों में हमने 10.3 बिलियन डॉलर्स वापस करने हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं बहाल हो रहा। प्राइम मिनिस्टर ने पेरिस में आईएमएफ की एमडी से बातचीत की है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो दिस शिप इज सिंकिंग, ये शिप जो है ना वो डूब रहा है। अब मसला ये है कि हमें फौरी तौर पे हल क्या है हमारे पास। फौरी तौर पे हमारे पास डॉलर्स चाहिए हमें। वो आखिर में मैं बताऊंगा कि डॉलर्स के लिए हुकूमत क्या प्लान कर रही है। जो हमने वापस कर रहे हैं 10.3 बिलियन डॉलर, इसमें से एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हुकूमत को ये तवक्को है कि 4 बिलियन डॉलर इसमें डिपॉजिट्स हैं, वो रोल ओवर हो जाएंगे। ये हुकूमत की तवक्को है, जिसमें 1 बिलियन डॉलर चाइना का है जुलाई में ड्यू, और 3 बिलियन डॉलर्स सऊदी अरब के हैं। तो ये पहले 6 माह में ड्यू हैं, तो ये रोल ओवर हो जाएंगे। अगर ये रोल ओवर हो भी जाएं तो बकाया कितनी रकम रह गई? 6.3। ये 6.3 बिलियन डॉलर्स कहां से आएंगे? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। अब जो पैसे हमने वापस करने हैं, मैं उसकी थोड़ी सी आपके सामने डिटेल बयान करना चाहता हूं। सबसे पहले जी, हमने चाइना को अंडर गारंटी डेट 363 मिलियन डॉलर्स अदा करने हैं जुलाई से सितंबर के दौरान, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 280 मिलियन डॉलर्स और इंटरेस्ट पेमेंट है 83 मिलियन डॉलर्स। इसी तरह पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में जो टोटल बायलैटरल डेट है, यानी दोस्त ममालिक से जो हमने लिया हुआ है, उसकी मद में कोई 1.05 बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं, जिसमें से 15 मिलियन डॉलर्स फ्रांस के हैं,
$24.67 मिलियन जापान के हैं, कोरिया के हैं $0.6 मिलियन, $591 मिलियन चाइना के हैं, 6.5 मिलियन कुवैत के हैं और $2.2 मिलियन यूएई के हैं। अच्छा, पाकिस्तान को जो सऊदी अरब के पैसे अदा करने हैं इस पहले क्वार्टर में, वो कोई तकरीबन $400 मिलियन है, टू बी एग्जैक्ट $398.08 मिलियन है। अच्छा, एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जिसमें एक एक डॉलर्स के लिए हम मिन्नतें तरले करने में मजबूर हैं, उसमें हमने कोई पेनल्टी और कमिटमेंट चार्जेस, ये कमिटमेंट चार्जेस वो होते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हम साइन कर लेते हैं लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं करते तो ये मल्टीलैटरल्स उसके ऊपर फाइन लगाते हैं। $12 मिलियन उसकी मद में पहले क्वार्टर में अदा करने हैं, $12 मिलियन। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है ये। अच्छा, यूरो बॉन्ड के हमने पहले क्वार्टर में $72 मिलियन जो है ना, उसका मार्कअप हमने अदा करना है, जिसमें से 84 और इसके अलावा $84 मिलियन कमर्शियल लोन की रीपेमेंट में इसका इंटरेस्ट पे करना है। अच्छा, पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर में जो मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स है, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, AIB और इस तरह के इदारे हैं, उनको कोई तकरीबन $1 बिलियन से जायद की अदायगी करनी है, जिसमें से $1 बिलियन प्रिंसिपल अमाउंट है और $96 मिलियन एज इंटरेस्ट पेमेंट है। इसके अलावा $1 बिलियन सेफ डिपॉजिट है चाइना का, जो कि जुलाई में है और ये तवक्को है कि ये अदा हो जाएगा। सऊदी अरब को हमने $30 मिलियन इंटरेस्ट पेमेंट में अदा करने हैं पहले क्वार्टर के दौरान, जो से उनके डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान को $235 मिलियन IMF के वापस करने हैं, जिसमें से $165 मिलियन प्रिंसिपल अमाउंट है और तकरीबन कोई $70 मिलियन इंटरेस्ट पेमेंट है। ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसकी मद में $93 मिलियन हुकूमत ने अदा करने हैं पहले क्वार्टर में। अच्छा, ये जो मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स को रीपे करना है उसमें $660 मिलियन है, जिसमें $298 मिलियन ADB के हैं, $9 मिलियन जो है वो AIB के हैं। वर्ल्ड बैंक का जो आइडा क्रेडिट है उसके कुछ $228 मिलियन है और $90 मिलियन उनका एक IBRD का लोन होता है, उसकी मद में है। जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है उसका शॉर्ट टर्म लोन में $107.5 मिलियन हमने अदा करने हैं। टोटल इस अमाउंट को करें तो ये कोई 3.79 या $3.8 बिलियन हमने पहले क्वार्टर में अदा करने हैं, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कोई तकरीबन $3 बिलियन की है और $801 मिलियन हमने एज ए मार्कअप अदा करना है। ये जो सेकंड क्वार्टर है ये बड़ी हैवी रीपेमेंट्स है, जो कि तकरीबन $6.5 बिलियन है। इसमें बायलैटरल का कोई $1 बिलियन से जायद का है, सऊदी अरब का डिपॉजिट है जो कि उम्मीद है कि $3 बिलियन का हमें वापस मिल जाएगा, तो $33 मिलियन हमने उसके मार्कअप की अमाउंट पे करनी है सेकंड क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा $228 बिलियन IMF को वापस करने हैं और इसके अलावा बॉन्ड, ये जो डॉक्यूमेंट है ये दिखाता है कि बॉन्ड की रीपेमेंट भी सेकंड क्वार्टर के अंदर है, जो कि $1 बिलियन से ज़ायद की होगी। तो ये सारी तफसील है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब पाकिस्तान हुकूमत के पास हल क्या है? IMF के प्रोग्राम की नाकामी के बाद, जो कि 30 जून को ख़त्म हो रहा है, हल इसके सिवा कोई नहीं है कि हम ब्रिज फाइनेंसिंग करें $4 से $6 बिलियन इस हुकूमत के इख्तिताम से पहले। 12 अगस्त को इस हुकूमत का टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, इंटरम सेटअप आ जाएगा, हमें ये पैसे मैनेज करने पड़ेंगे। $4 से $6 बिलियन अगर हमने डिफ़ॉल्ट से बचना है और एक मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से बचना है। उसके लिए 3 मुल्क जो है हमारे टारगेट के ऊपर है। एक, चाइना से हम एडिशनल की बात करना चाहते हैं, सऊदी अरब से करना चाहते हैं, UAE से करना चाहते हैं।
मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में ये ब्रिज फाइनेंसिंग के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। दूसरा हल यही है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को बिल्कुल बंद करें, सिवाय इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ों के किसी तरह की इंपोर्ट्स भी ना करें। मुल्क को बंद करना पड़ जाएगा। बढ़ उस तीसरी तरफ रहे हैं, अब देखना ये है कि किस तरह से इस मेल्ट डाउन और इकनॉमिक जो सिचुएशन है उसको मैनेज किया जाता है। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।